यह यहूदी और फिलिस्तीनियों के किस्से की कहानी को छूता है। दो जनजातियों की, वे एक दूसरे के खिलाफ एक महान युद्ध की तैयारी कर रहे थे और वे शत्रु थे, इसलिए उन्होंने सेना इकट्ठा की। फिलिस्तीनियों के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें गोलियात भी था। एक विशालकाय व्यक्ति, उसकी ऊंचाई का अनुमान 9 फीट का था। उसे पूरी तरह से कवच में बदला गया था और एक कांसे का बड़ा हेलमेट पहना था जिसका वजन 125 पौंड था। यह एक छोटे बच्चे के बराबर था। गोलियात की टांगों पर कांसे के ग्रीव थे और उसकी पीठ पर एक तेज जैवेलिन भी था। उसके हाथ में एक तेज स्पीयर स्टिक भी था। कुल मिलाकर वह युद्ध तैयार था और यहूदियों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। युद्धभूमि पर गोलियात ने कहा, तुम युद्ध के लिए बाहर क्यों निकलते हो? एक पुरुष को चुनकर उससे यह कहो कि वह मेरे पास आए, हम तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे अगर उसे युद्ध करके मुझे मार दे। हालांकि अगर मैं उसे हराता हूँ और मारता हूँ, तो तुम हमारे अनुयायी बन जाओगे और हमारी सेवा करोगे। मुझे एक आदमी दो और हम युद्ध करेंगे। गोलियात ने 40 दिनों तक यहूदियों के पास जाकर युद्ध की मांग की। जब एक छोटे से गोला चलाने वाले छोटे से छोटे गोधूले ने इसे सुना, उसने गोलियात के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। यह छोटा सा गोधूला दाऊद था, एक यहूदी जो पहले अपने राजा शाऊल के पास गया था युद्ध की अनुमति के लिए। जा और प्रभु तुम्हारे साथ हो, शाऊल ने उत्तर दिया, दाऊद को सहमति देते हुए कि वह ही गोलियात का सामना करेगा। राजा शाऊल ने दाऊद को अपने कपड़ों में ढका। उसका टोर्सो कवच से सुरक्षित था और उसने अपने सिर पर एक बड़ा हेलमेट पहना था। लेकिन दाऊद, एक छोटे से छोटे गोधूले, इस प्रकार की सजगता से अभ्यस्त नहीं था। दाऊद ने कहा, मैं इसमें नहीं जा सकता क्योंकि मैं इसका अभ्यास नहीं किया हूँ, और उसने अपना भारी कवच उतार लिया। उसने फिर एक पास की नदी की ओर बढ़ा, जहां उसने 5 चिकने पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें अपने गोधूले के पैक की छाती में रखा। गोलियात, फिलिस्तीनी, था उसका अगला लक्ष्य। क्या मैं कुत्ता हूँ कि तुम मेरे पास छड़ियों के साथ आते हो? गोलियात ने कहा जब उसने देखा कि दाऊद आ रहा है, अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हारा मांस पंछियों और जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। तुम मेरे खिलाफ तलवार, बरसी और जैवेलिन के साथ आते हो। दाऊद ने कहा, लेकिन मेरे पास प्रभु है। उसने 5 पत्थरों में से एक को गोली से छोड़ा, उसे अपने सिर के चारों ओर घुमाया और एक साथ उड़ा दिया। जब वह गोलियात के सिर पर गिरा तो वह चहरातले जमीन पर गिरा। दाऊद ने बिना किसी शस्त्र या कवच के गोलियात को हराया, जिससे यहूदियों को फिलिस्तीनियों के गुलाम बनने से बचाया। फिर दाऊद ने गोलियात की तलवार पकड़ी और उसके सिर को उसी से काट लिया। यहूदियों ने आश्चर्य में होकर और दाऊद की जीत की सराहना की। फिलिस्तीनियों ने उत्तराधिकारी नुकसान को समझा और युद्धभूमि छोड़ दी। फिर दाऊद ने गोलियात के सिर को पकड़ा और इसे अपनी जीत के संकेत के रूप में यरूशलेम ले जाया। उसने गोलियात के शस्त्रों को भी अपने तंबू में रखा, जिसमें उसकी तलवार भी शामिल थी। कहानी का सिख। दाऊद और गोलियात की बाइबल की कहानी यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमत्ता शारीरिक शक्ति पर विजय कैसे प्राप्त कर सकती है। कहानी में दाऊद एक छोटे से गोधूले बच्चा है जो कवच पहनने से इनकार करता है। गोलियात एक विशालकाय राक्षस है जो कांसे का कवच पहनता है और एक जैवेलिन और एक स्पीयर शाफ्ट उठाता है। इसके बावजूद दाऊद गोलियात को हराता है क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में है। चाहे कोई भी समस्या आए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अंत में जीत परमेश्वर की इच्छा की होगी।